और जिस प्रभु ने आया संसार में, उसने कहा ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ମାତ୍ୟୁ 28 ଆଉ 19 ଆଉ 18, 19, 20ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି। ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭଲ ପାଇଁ କହୁଅଛୁ, ଭଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବାଇବେଲ। କୌଣସି ଲୋକକୁ ଖରାପ କହିବାକୁ ନୁହଁ, ଖରାପ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଆସିବ ସଣ୍ଡେରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात सच है और हर प्रकार की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने, उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मान को जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। सुन दो लोग मेरे प्रिय भाई और बहनों, मानव का जीवन घास के समान है, फूल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। और संसार जो है, जो थोड़े दिनों के संसार में जो मानव आया हुआ है, स्त्री में से उत्पन्न होता है, वो थोड़े दिनों का होता है। मेरे प्रिय लोगों, जिस परमेश्वर ने मानव को आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, नाक दिया निश्वास लेने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, आकाश से बारिश देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, चंद्रमा की रोशनी देता है और वायु देता है, उस प्रभु परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। इस परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब वस्तुओं को बनाया है। मान के बना है, भवनों में नहीं रहता। मान को जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। इन दिनों में आपने देखा होगा टर्की में कितने भी भूकंप में पूरा धराशायी हुआ। संसार में कई ऐसी घटना जो कि घट रहा है। मेरे प्यार लोगों, मैं एक शुभ संदेश सुना रहा हूँ। आज 30 साल हो गया इस नाम की घोषणा करता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, जिस परमेश्वर ने मानव को आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, नाक दिया निश्वास लेने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, आकाश से बारिश देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, चंद्रमा की रोशनी देता है और वायु देता है, उस प्रभु परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। इस परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब वस्तुओं को बनाया है। मान के बना है, भवनों में नहीं रहता। मान को जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। इन दिनों में आपने देखा होगा टर्की में किसी भी भूकंप में पूरा धराशायी हुआ। संसार में कई ऐसी घटना जो कि घट रहा है। मेरे प्यार लोगों, मैं एक शुभ संदेश सुना रहा हूँ। आज 30 साल हो गया इस नाम की घोषणा करता हूँ। मैं पापी था, मन से, वचन से, कर्म से, आदम से, जन्म से पापी था। मेरे पास मुझ पापी के लिए मुक्ति का मूल्य चुकाया, बलिदान चुकाया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती में मानव बनकर आया और मानव के बीच में रहा। जिसने अंधों को आंखें दिया, बहरों को शक्ति दिया, बूढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जीवित किया और मेरे पापों का पेमेंट उसने कर दिया। मेरे पापों का मैं पापी था, जो अपने प्रेम की भलाई को उसने जो प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से सब प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये जो कि कोरबा केवल आज 16 तारीख एक गुड न्यूज को बता रहा हूँ। पेपर न्यूज में आप पढ़ेंगे मृत्यु के बारे में, दुर्घटना के बारे में, नाना प्रकार की बातों में, टीवी न्यूज में। और एक गुड न्यूज है, पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर मानव से प्रेम करता है और मानव के लिए हमारे पाप को, श्राप को, बीमारी को, गरीबी को, ये सब का भुगतान कर दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे यीशु जाति नहीं बदलता, मेरे यीशु धर्म नहीं बदलता। मेरे यीशु मसीह पापियों को मुक्ति देने के लिए आया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती में मानव बनकर आया। ये बात सच है और हर प्रकार की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने, उनका उद्धार करने के लिए आया, जो कि जगत में आया। हम सब पापी है, मन से, वचन से, कर्म से, आदम से, जन्म से हम पापी है और
पापी को मुक्ति चाहिए, पापी को क्षमा चाहिए, पापी को उद्धार चाहिए, पापी को मोक्ष चाहिए, पापी को निर्वाण चाहिए और पापी के लिए स्वयं अपना बलिदान हुआ। मानव को दंड देने के लिए आया पर दया करने के लिए आया। वो दया का सागर है, क्षमा का खान है। मानव के संसार में जो स्त्री से उत्पन्न होता है थोड़े दिनों का होता है, क्योंकि कष्ट और दुख से भरा हुआ रहता है। सुन तो लो मेरे प्यारे, मनुष्य की आयु तो ठहराई गई है। मनुष्य का आयु 70 साल का होता है, बल का 80 वर्ष भी हो जाए उसमें कष्ट और शोक और दुख ही दुख है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया, क्षमा देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया। पवित्र शास्त्र के अनुसार क्योंकि पवित्र शास्त्र मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में जी उठा और जी उठने के बाद में 500 लोगों ने इसका दर्शन को प्राप्त किए। उसने 10-12 बार से दर्शन दिया और मानव से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना तुम